जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और कोई ऐसा व्यक्ति है जो उतनी मेहनत नहीं करता परंतु फिर भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वो जो कभी बहुत गरीब हुआ करता था, खाने के लिए घर में 3 वक्त की रोटी नहीं थी, उसके पास आज दुनिया का हर सुख है। और वो जिसके पास दुनिया का हर सुख था, आज देखो तो कहीं नजर ही नहीं आता। ये सब बातें हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर निर्धारित होती है। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका हमें अच्छा या बुरा परिणाम भोगना ही होता है। अब अच्छा परिणाम भोगना, अच्छा फल भोगना भला किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु बुरा परिणाम भोगने में बहुत अधिक कष्ट होता है। हमारे द्वारा किए गए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। परंतु कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका यदि हम प्रायश्चित करें तो हम उन कष्टों को कम कर सकते हैं या उन कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं। अब इस सारी कहानी में ज्योतिष का भला क्या रोल है? हमारे द्वारा किए गए हुए कर्मों के अनुसार ही ये निर्धारित होता है कि हम किस तिथि पर, किस स्थान में, किस समय जन्म लेंगे। उस समय के ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करके उस व्यक्ति की एक जन्म कुंडली तैयार की जा सकती है और उस कुंडली को सही तरह से पढ़ करके उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या अच्छी और क्या क्या बुरी घटना घटने की संभावनाएं हैं, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब जो ग्रह अच्छा फल देंगे उनका उपाय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जो ग्रह बुरा फल देने वाला है उस ग्रह से संबंधित आप दान, पूजा पाठ या अनुष्ठान करा सकते हैं, जिससे आपका वो जो बुरा फल है उसमें कुछ कटौती हो सकती है या उसके द्वारा होने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये बुरा फल कम होना या खत्म होने की भी कोई गारंटी नहीं। जब भगवान चाहेंगे तभी ऐसा होगा। यदि हमारा बुरा समय बहुत बुरा आने वाला है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएंगे जो हमें और ठग लेगा। परंतु यदि भगवान चाहते हैं कि हमारा ये बुरा समय कुछ कम बुरा हो जाए या हमें उससे मुक्ति मिले, तो वो हमें एक ऐसे इंसान से जोड़ देते हैं जो हमें ऐसे उपाय बताते हैं जिससे हमारा वो बुरा फल, वो बुरा समय कम हो जाता है या हमें उससे मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक है। तो यदि हमारा सूर्य अच्छा होगा तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा, हमारे अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। परंतु वहीं अगर सूर्य हमारा थोड़ा सा खराब है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी और हम कभी भी नेतृत्व उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे या शायद कर ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से चंद्रमा हमारे मन की भावनाएं, लिक्विड कैश और हमारी मां से संबंधित है। तो यदि अच्छा होगा तो ये सब चीजें हमारे साथ अच्छी चल रही होंगी। अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी पीड़ित होगा तो इन सब चीजों में हमें कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बात करें मंगल की तो मंगल ग्रह शक्ति, साहस और हमारे क्रोध का प्रतीक है। तो अगर मंगल खराब है तो इंसान को बिना बात बेवजह बहुत क्रोध आता होगा या उसे रक्त संबंधित कोई बीमारी भी हो सकती है। बात करें बुध की तो ये हमारी बुद्धि और वाणी से संबंधित है। साथ ही साथ बुध हमारे व्यापार का भी कारक है। गुरु ग्रह कारक है ज्ञान, धर्म और शिक्षा का। शुक्र ग्रह दर्शाता है प्रेम को, सुंदरता को और हमारी त्वचा को। साथ ही हमारे जीवन में जितनी भी लग्जरी वाली चीजें हैं वो सब शुक्र से संबंधित हैं। शनि ग्रह बताता है हमारे कर्मों का खेल, हमारे अनुशासन व हमारे संघर्ष से भी शनि ग्रह ही संबंधित है। राहु कारक है भ्रम का, अर्थात जिस व्यक्ति का भी राहु अच्छा नहीं चल रहा होगा, राहु उसे घुमा देगा, उसे कंफ्यूज कर देगा। जैसे 3 ऑप्शन अगर उसके सामने है तो वो सबसे खराब वाले को उस समय पर चुन लेगा। उसी के साथ साथ राहु जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं या रिसर्च वर्क होते हैं उसका भी कारक है। केतु कारक है मोक्ष, आध्यात्मिकता और हमारी गुडविल का, हमारी पहचान का। तो इस प्रकार से 9 के 9 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जीवन में
क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, जिन्हें देखकर, जिन्हें एनालाइज करके ही जो ज्योतिषी होते हैं वो आपके जीवन में आगे की प्रेडिक्शंस करते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है जिससे आप पीड़ित या परेशान हैं, तो बेझिझक होकर के स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर फोन कीजिए और अपने कुंडली का एनालिसिस करवाइए, ताकि प्रेडिक्शन हो सके कि आपके साथ जो भी ये कष्ट चल रहा है क्या इसका निवारण है, और निवारण अगर है तो वो निवारण क्या है। साथ ही अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकें जिससे आपके अच्छे ग्रह और अच्छे हो जाएं और पॉलिश हो जाएं और वो आपको और अच्छा फल दे सकें। जय श्री राम।